सभी को मेरा नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत है। आज हम खगोल भौतिकी के सबसे दिमाग को झकझोर देने वाले सिद्धांतों में से एक में गोता लगा रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी। अपने ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसका पता लगाने के लिए समय में पीछे यात्रा करते हुए तैयार हो जाइए। अलर्ट! यह एक जंगली सवारी है। कल्पना कीजिए कि हमारे ब्रह्मांड के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, सबसे छोटे परमाणु से लेकर विशाल आकाशगंगा के समूह तक, एक असीम रूप से छोटे बिंदु में सिमट गया है। पागलपन है ना? बिग बैंग सिद्धांत इसी तरह शुरू होता है। यह प्रस्ताव करता है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक अविश्वसनीय रूप से गर्म और घने राज्य से उत्पन्न हुआ था। यह पारंपरिक अर्थों में विस्फोट से ज्यादा तेजी से विस्तार के बारे में। बिग बैंग के बाद पहले कुछ क्षणों में ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से हुआ। हम 1 सेकेंड के अंश के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन के रूप में जाना जाता है, जहां ब्रह्मांड स्टेरॉइड पर गुब्बारे की तरह फूल गया। इस चरण के दौरान यह ठंडा हो गया, जिससे पदार्थ बनने लगे। पदार्थ की बातें करते हुए आइए अपने आसपास दिखाई देने वाली हर चीजों के निर्माण के खंडों के बारे में बात करते हैं। बिग बैंग के कुछ ही मिनटों के भीतर क्वार्क ने मिलकर फोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए, जो बाद में मिलकर पहला सरल नाभिक बनाते हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम सबसे सरल तत्व प्रारंभिक ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं? जरा कल्पना करें, कोई तारा नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई आप या मैं नहीं, बस मौलिक कणों में से भरा एक विशाल अंधेरा विस्तार। लगभग 3,80,000 साल आगे बढ़े और चीजें गर्म होने लगती है, सचमुच जैसे ब्रह्मांड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के संयोजन के लिए पर्याप्त ठंडा हुआ। हमें पहले परमाणु मिले। इस अवधि को पुनर्संयोजन के रूप में जाना जाता है और इसने ब्रह्मांड के माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण को जन्म दिया। बिग बैंग के बाद चमक, यह ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय शिशु विस्तार की तरह है। अब आपको इस सब की परवाह क्यों करनी चाहिए? बिग बैंग को समझने से हमारे ब्रह्मांड के मूल ढांचे के बारे में जानकारी मिलती है। यह समझने में मदद करता है कि आकाशगंगाएं एक साथ क्यों एकत्रित होती है, तारे कैसे प्रज्वलित होते हैं, और यहाँ तक कि हमारे ब्रह्मांड का भाग्य भी क्या हमेशा के लिए फैल रहे हैं या एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक इस बारे में विभिन्न परिदृश्यों का पता लगाते हैं कि लंबी अवधि में हमारे ब्रह्मांड का क्या होगा। क्या यह अनिश्चित काल तक फैलता रहेगा, जिससे
बिग फ्रीज कहा जाता है। या गुरुत्वाकर्षण बल सब कुछ वापस एक साथ खींचकर बिग फ्रीज में एक विलक्षणता में ले जाएगा। कुछ सिद्धांत बिग रिप का भी सुझाव देते हैं, जहां ब्रह्मांड खुद को अलग कर सकता है और याद रखे यह केवल सतह को खरोंचना है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी बहुत सी चीजें हैं जो आज भी रहस्य से डूबी हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह आपको हमारे ब्रह्मांड की अविश्वसनीय शुरुआत की एक झलक देगा। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो उस विस्फोट की शुरुआत के बारे में सोचें। अगर आपको यह ब्रह्मांडीय यात्रा पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब करना और ब्रह्मांड में हमारे रोमांच का हिस्सा बनने के लिए घंटी बजाना न भूलें। हम आगे किस विषय पर बात करनी चाहिए मुझे नीचे कमेंट में बताइए। अगली बार तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए